तो हेलो एवरीवन। तो 2026 में टॉप 10 साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स के बारे में बताएंगे। तो 2026 में किस तरह से हमारा साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ रहे हैं और किस तरीके से लोग एआई के यूज कर कर किसी भी साइबर सिक्योरिटी का कोई भी यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। तो चलिए इस वीडियो को आगे में कंटिन्यू करते हैं। तो मैं समझ लेते हैं कि हमारा सब साइबर थ्रेट्स क्या है और एआई के जरिए यूज करके आप लोग किस तरीके से आप साइबर सिक्योरिटी में अटैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि फ्रॉम एआई पावर्ड बाय अटैक क्वांटम रिस्क डीप फेक एंड फ्रॉड डिस्कवर्ड बिगेस्ट डिजिटल डेंजरस एंड 2026 हाउ टू स्टे प्रोटेक्ट। मतलब बताया गया है कि आप लोग किस तरीके से क्वांटम रिस्क को यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, फिर से डीप फेक को कैसे यूज कर सकते हैं एआई को यूज करके, फिर डिस्कवर्ड बिगेस्ट डिजिटल डेंजरस यानी कि बहुत सारे जो अभी तक कोई भी यहाँ पर थ्रेड्स ढूंढ नहीं पाया उसे आप लोग बहुत बड़ा बड़ा डिजिटल डेंजरस को किस तरीके से एआई को यूज करके ढूंढ सकते हैं। तो चलिए मैं आगे समझाता हूँ कि इसको आप लोग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि आखिर इसका इंट्रोडक्शन क्या है, मैं इस वीडियो में क्या जानेंगे क्या पढ़ेंगे। तो जैसे कि मैं बताया कि एआई के बारे में, ये जो भी हमारा फुल्ली वीडियो हो रहा है ये एआई का होने वाला है, यानी कि एआई के यूज कर कर आप कैसे किसी भी अटैक को परफॉर्म कर सकते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी टर्निंग पॉइंट 2026 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो नो लॉन्गर द डिफेंस टूल हैज बिकम ऑफ द मोस्ट डेंजरस वेपन इन द हैंड ऑफ अटैकर्स। यानी कि बताया गया है कि साइबर सिक्योरिटी एक हमारा बहुत बड़ा डेंजरस वेपन्स है, ठीक है, जो कि इस 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इसे परफॉर्म किया जा रहा है, यहाँ पर बताया गया है। फिर उसके बाद ये बोला गया है कि आप लोग डीप फेक स्कैम कैसे कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी अटैक कैसे कर सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे कर सकते हैं, ये सब कैसे एनालाइज करते हैं। फिर वहाँ पर रिपोर्ट को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। टॉप 10 हम यहाँ पर टॉप 10 यहाँ पर हैकिंग के बारे में समझेंगे। तो सबसे नंबर 1 पे हमारा आ जाता है एआई पावर्ड एजेंटिक एआई अटैक। मतलब कि ये फुल्ली एआई से होने वाला है, इसमें आपको लोग कुछ नहीं करना है, ये डायरेक्ट एआई से होना है। फिर रैनसमवेयर के बारे में समझेंगे, यहाँ पर एडवांस फिशिंग डीप फेक सोशल इंजीनियरिंग के बारे में समझेंगे। फिर सप्लाई चेन अटैक क्या होता है, फिर क्लाउड आइडेंटिटी बेस्ड अटैक क्या होता है, क्वांटम कंप्यूटिंग इंक्रिप्शन रिंग डिस्क क्या होता है, फिर से एलओटी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ओटी अटैक क्या होता है, साइबर इनेबल फ्रॉड आइडेंटिटी थिप क्या होता है, फिर से जीरो डे एक्सप्लॉइट अनपैच्ड सिस्टम क्या होता है, फिर से इनसाइड थ्रेड एंड डाटा प्राइवेसी लीक क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करते हैं और ये सब हम वन बाय वन कर कर समझते हैं कि आखिर ये सब अटैक कैसे परफॉर्म होते हैं, आखिर इन लोग इस सब अटैक को कैसे हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे नंबर 1 पे हमारा आ जाता है एआई पावर्ड एजेंटिक एआई अटैक। ये हमारा जो होने वाला है फुल्ली एआई से होने वाला है, यानी कि हैकर्स आर नाउ यूजिंग एआई ऑटोमेटिक वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। यानी कि आप लोगों को किसी भी वेबसाइट या ऐप में वल्नरेबिलिटी ढूंढना है तो ये एआई को ऑन कर दीजिए, इसे सेटअप कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक आपका आपके वेबसाइट में वल्नरेबिलिटी ढूंढ के दे देगा। फिर से ये रियल टाइम क्राफ्ट देता है, यानी कि रियल टाइम कन्वेंसिंग फिशिंग कंटेंट एजेंटिक एआई सिस्टम डायनेमिक कंटिन्यू एक्शंस अलाउ देम, ये सब आप लोगों को कर के दे देता है। फिर कंट्रोल लाइक डीएलपी और सीएएसबी पर भी एक कंट्रोल करता है, मालवेयर यूजिंग वेट ऑब्जर्व स्ट्रेटजी। फिर से यहाँ पर जितने सारे आपके सिस्टम में वीकनेस होगा ये सब को आप लोगों को ढूंढ कर दे देगा। फिर से हाउ टू डिफेंस, मतलब ये सबसे कैसे डिफेंस कर सकते हैं, बच सकते हैं। मतलब कि एडॉप्ट एआई ड्राइवन थिप्स रिडक्शन टूल स्ट्रेंथ एम्प्लॉय ट्रेनिंग एंड बर्न ऑन ह्यूमन आइडेंटिटी बोट एजेंट। ये मतलब कि ये कुछ बताया गया है कि आप लोग इससे कैसे डिफेंस कर सकते हैं। आप अगर क्या हो रहा है कि एआई कोई भी हैकर को परफॉर्म कर रहा है तो उसे एआई एक होना चाहिए ना कि मतलब कि उस जो भी वहाँ का डाटा ब्रीच कर रहा है उसे सेफ रखे। तो ये ही बता रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, मतलब कि हम नेक्स्ट अटैक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अटैक क्या हो रहा है हमारे रियल वर्ल्ड में, रैनसमवेयर, जो कि हमारा बहुत ही पावरफुल है। रैनसमवेयर से क्या होता है कि आपके जितने भी डाटा ब्रीच हो जाते हैं वो सबको ये ब्रीच करने में ये मदद करता है। रैनसमवेयर 3.0 चल रहा है इसका, मतलब कि ये बहुत पहले से ही चल रहा है। इसलिए साइबर अटैक में 2020 रैनसमवेयर ग्रुप ऑपरेट लाइक अ ब्रांडेड बिजनेस यूजिंग अ डबल
exports and data leak theft, and AI assistant targeting breakout time and for initial access to lateral movement and drop the just minute। अब क्या होता है कि कोई भी यहाँ पर कंपनी रहता है उसमें ये मात्र मतलब कुछ सेकंड में आपका जो भी है कंपनी का डाटा को ब्रीच करके लीक कर दे रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं डाटा को लीक कर दे रहा है और डाटा को वहाँ से चुरा ले रहा है। इस तरीके से ये रैंसमवेयर हमारा काम करता है। तो ये भी हमारा बहुत बहुत हाईली इम्पैक्ट है। यहाँ पर देख सकते हैं हाईली इम्पैक्ट, ये भी आपके सिस्टम को बहुत हाईली इम्पैक्ट पहुँचा सकता है। फिर हमारा आ जाता है एडवांस फिशिंग एंड डीप फेक सोशल इंजीनियरिंग। यानी कि एडवांस फिशिंग का करने का मतलब है कि पहले के ज़माना में क्या होता था कि एडवांस फिशिंग लोग करता था, लेकिन उसमें काफ़ी सारे ग्रामेटिकल्स वहाँ पर एरर्स आ जाते थे और एरर्स आने के बावजूद वहाँ पर सही से हो नहीं पाता था। कुछ वहाँ पर पता चल जाता था कि ये हमारा फिशिंग लिंक है, लोग पहचान जाते थे ईजिली, ठीक है। लेकिन अब एआई के द्वारा जिसने एडवांस कर दिया गया, यानी कि आपका डीप फेक बना दिया जा रहा है, डीप फेक बना के सोशल इंजीनियरिंग का एक्सेस कर लिया जा रहा है। सोशल यानी कि सोशल पर जितने सारे आपका फोटोस वीडियोस रहेंगे वो सबको डीप फेक बना दिया जा रहा है। और ये ओवर 91 सक्सेस ब्रीच बिंग विथ फिशिंग विथ एआई अटैक एंड जनरेट डीप फेक वीडियो, ये 91% जो ये रहेगा ना वो दम ये एक्यूरेट निकाल कर देगा। 91% समझ रहे हैं कितना ये पावरफुल है। तो डीप फेक का इस तरीके से हमारा इस 2026 में साइबर सिक्योरिटी में ये यूज हो रहा है, जो कि बहुत बड़ा ये रिक्सेबल है और ये बहुत पावरफुल। जैसे स्पीयर फिशिंग हो गया, फिर से ईमेल्स हो गया। ईमेल्स भी इतना अच्छे से लिख रहा है कि कोई भी नॉर्मल यूजर को पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा फिशिंग ईमेल है या हमारा ओरिजिनल ईमेल है। तो इस तरीके से कोई पहचान नहीं पा रहा और हैकर उसे अपने कंट्रोल ले लेता है। फिर हम यहाँ पर सप्लाई चेन अटैक के बारे में देखते हैं। सप्लाई चेन अटैक क्या होता है? मॉडर्न, यानी कि मॉडर्न करने का मतलब कि अभी के 2026 में अभी चल ही रहा है। मॉडर्न एप्लीकेशन डिपेंड ऑन द हंड्रेड्स ऑफ ओपन सोर्स लाइब्रेरी। हाँ, वाकई में सही है क्योंकि आजकल के जितने भी एप्लीकेशंस बन रहे हैं उसमें बहुत सारे ओपन लाइब्रेरी रह जाते हैं। मतलब कि कोई भी लाइब्रेरी रह गया, उसमें कोई इंक्रिप्शन नहीं आया, कोई यहाँ पर कैप्चर नहीं किया गया। फिर से ये वहाँ से क्या होता है कि डिफेंस इज द पोटेंशियल अटैक, वहीं से अटैक कर ये 70% ऑर्गेनाइजेशन को कंसर्न सप्लाई चेन रिस्क सिंस सिंगल कंप्रोमाइज पैकेज कैन इफेक्ट एन इंटायर इंडस्ट्री। यानी कि ये 70% वहीं से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ से ये डाटा को लीक कर उसे कंप्रोमाइज कर दिया जा रहा है, जो कि बहुत बड़ा ये मिसयूज हो रहा है। ये भी हाईली रिस्क में है, राइजिंग थ्रेट्स में है, मतलब कि ये भी बहुत बड़ा थ्रेट्स में है। तो इस तरीके से हमारा किया जा रहा है बहुत बड़ा इंडस्ट्री में। जैसे कि ये इंडस्ट्री है, इधर से कोई साइबर सिक्योरिटी इधर से गया, वहाँ से गया। अब हो सकता है इसका यहाँ पर कोई लाइब्रेरी होगा, यहाँ पे लाइब्रेरी होगा, इसमें कोई किसी भी वजह से यहाँ से कोई भी इंक्रिप्शन नहीं डाला गया होगा। ये हैकर क्या किया, इस लाइब्रेरी को यहाँ से इसे ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। इसे ब्रेक डाउन किया और यहाँ से जो भी यहाँ से डाटा था वो चला गया हैकर के पास। जैसे ही हैकर के पास गया वो हैकर उसे मिसयूज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपके कंट्रोल में ये आ गया। फिर से क्लाउड आइडेंटिटी बेस्ड अटैक, ठीक है। ये क्लाउड के जरिए हमें परफॉर्म किया जाता है। जैसे कि क्रिटिकल ऐप जो द आइडेंटिफाई द थ्रेट्स अमंग द ड्रॉप अटैक वेक्टर्स अटैक यूज द क्लाउड कंसिक्वेंस इन इंस्ट्रक्शंस टू मूव फ्लूड बिटवीन द आइडेंटिटी क्लाउड्स एंड वर्चुअल इन्वायरमेंट। यानी कि बताया गया कि आजकल जितने भी सॉफ्टवेयर क्लाउड पे बन रहे हैं, ठीक है, तो क्लाउड पे इतना सारा डाटा को मैनेज कैसे किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट करके उसके बाद अपना जो भी सॉफ्टवेयर है उसे अपने वर्चुअल इन्वायरमेंट पे रखते हैं। इससे आपका कुछ सेफ हो सकता है। नहीं तो आप क्लाउड पे रख रहेंगे वो तो हर कोई की नज़र में, यानी कि हैकर के वो नज़र में कि क्लाउड पे कौन सा वेबसाइट होस्ट किया गया है, कैसा है, तो वहाँ से क्लाउड के जरिए कुछ भी यहाँ से लीक कर सकता है, जो कि ये हाईली रिस्क वाला ये भी अटैक है। ये सब जितना भी मैं दिखा रहा हूँ अटैक, ये 2026 में होने वाला है, अभी हो रहा है और होने वाला है, जो कि बहुत ही पावरफुल ये सब अटैक है। फिर क्वांटम कंप्यूटिंग इंक्रिप्शन रिंग, ये तो बहुत पावरफुल है। जैसे कि
quantum computing pose the growing theoretical risks and current encryption algorithm RSAECC over। समझ रहे हैं ये कितना बड़ा हमारा यहाँ पर रिस्क बता रहा है। जैसे कि नेक्स्ट डिकेड द फाइनेंशियल सर्विस एंड क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर आर द मोस्ट वनरेबल मेकिंग द इसेंशियल बिंग द पोस्ट क्वांटम प्लानिंग नाउ। समझ रहे हैं कितना बड़ा हमारा ये रिस्क में आ रहा है, ये इमरजेंसी रिस्क है। समझ सोच सकते हैं ये कितना बड़ा रिस्क है क्वांटम कंप्यूटर। तो इस तरीके से क्वांटम कंप्यूटरिंग का यूज कर कोई भी हैकिंग का परफॉर्म किया जा रहा है। फिर एलओटी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ओटी अटैक। समझ बाप ये तो बहुत वाला है। देख सकते हैं सेक्टर इन रिक्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनेंशियली हेल्थ केयर इमरजेंसी मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर्स प्राइम टारगेट ड्यू टू देयर हैवी लाइसेंस ऑन एआई एलओटी एंड क्लाउड सिस्टम ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी। ओटी अटैक कैन डिस्टर्ब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली इम्पैक्ट पीपल डेली लाइफ। अरे भाई क्या हमें ये देखने को लिए मिल रहा है। ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी ओटी अटैक खुद जितने सारे जितना भी है सबको एआई एलओटी सबको डिस्टर्ब कर दिया जा रहा है। ये तो हमें बहुत बड़ा ये रिस्क के बारे में पता चला। और ये 2026 में अगर कोई भी वहाँ पर सॉफ्टवेयर पर अपलोड कर दिए हैक कर दिया गया तो हमें 1000% है कि उसे ये डिटेक्ट कर दे देगा, उसे हैक कर दे देगा। कितना बड़ा ये हमें रिस्क है। फिर से हम समझते हैं साइबर इनेबल फ्रॉड एंड आइडेंटिटी थेफ्ट, यानी कि किस तरीके से साइबर इनेबल को यूज कर किसी भी आइडेंटिटी को इसे चुराया जाता है। तो 23% ठीक है यहाँ पर पीपुल रिपोर्ट कैन सम देयर प्रोफेशनल्स नेटवर्क एंड फैलन विक्टम्स टू साइबर। ये 23% खुद विक्टिम बन जा रहा है साइबर सिक्योरिटी का। जैसे कि फॉलन विक्टिम टू साइबर इनेबल फ्रॉड इंक्लूडिंग इन्वेस्टिगेशन स्कैम रोमांस फ्रॉड ये COS रैंक एंड ये सब करते ये भी हमें बहुत सारे पावरफुल अटैक अगर कोई भी पर्सन पे ये परफॉर्म कर दिया गया तो ये तो 23% अगर ये खुद यहाँ पर ह्यूमन लोग इसे वहाँ पर डाल रहे हैं तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये तो हमें कुछ भी कर सकता है। फिर यहाँ पर जीरो डे एक्सप्लॉइट अनपैच्ड सिस्टम। ठीक है जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या होता है इसे मैं समझ लेते हैं। तो ऑटोमेटिक एक्सप्लॉइट क्रिएशन हैज टर्न स्लो पैच साइकिल एंड लेगेसी सिस्टम मेजर लाइब्रेरीज। मतलब बोला जा रहा है कि ऑटोमेटिक ये हमें हैक कर देगा कुछ लाइब्रेरीज में और सिंगल अनपैच्ड डिवाइस वो सिंगल या अनपैच्ड बिकम इजी टू इंटायर पॉइंट अटैक एक्सेप्शनली व्हेन जीरो डे वल्नरेबिलिटी एंड एक्सप्लॉइट, यानी कि जीरो डे वल्नरेबिलिटी। ये टेक्निकल रिस्क है आपके कोई भी सिस्टम में टेक्निकल होगा उसके बाद ये आप लोगों को यहाँ पर हैक कर देगा जो कि माइनर है कुछ खास नहीं है। लेकिन हाँ अटैकर है तो उससे भी आपका सिस्टम को हैक कर दिया जा रहा है। इनसाइडर थेफ्ट एंड यहाँ पर डाटा प्राइवेसी लीक बता रहा है, यानी डाटा को किस तरीके से लीक कर दिया जा रहा है। द नाउ ग्लोबल द डाटा प्राइवेसी रेगुलेट बिकम स्ट्रिक्टर इन 2026 रिस्क द नॉन कंप्लायंस एंड एक्सीडेंटली पुट। ये हमें बताया जा रहा है ना कि जितने भी डाटा प्राइवेसी होते हैं उसमें आजकल कोई भी स्ट्रिक्ट नहीं लगा रहा है, कुछ यहाँ पर कोई इंक्रिप्शन डाल ही नहीं रहा है से आपका डाटा को हैक कर लिया जाए, यानी कि ह्यूमन फैक्टर पे डिपेंड करता है, यानी कि ह्यूमन के गलती की वजह से ये रिस्क हो रहा है। तो ये आप लोगों को देखना चाहिए। और कोई भी आप कहीं पर भी पासवर्ड यूज करते हैं कुछ भी अपना डाटा को सेव करते हैं तो वहाँ पर इंक्रिप्शन लगा दे ताकि अगला को ना पता चले। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को 2026 के आप लोगों को मैं यहाँ पर 10 बताया साइबर सिक्योरिटी रिस्क के बारे में किस तरीके से आप 2026 में ये 10 साइबर सिक्योरिटी हैक से अपने आप को सेफ रख सकते हैं और किस सारे आप कितना सारे आप लोगों को मैं बताया कि हैक हो रहे हैं। तो आप लोगों को 2026 में ज़रूर ये सब जानना चाहिए। अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा। मैं इस पर काफ़ी सारे साइबर सिक्योरिटी से वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है और आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ आप लोग वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी आप लोगों को दिक्कत आता है तो वहाँ से आप लोग हमें डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोगों का कोई भी इशू रहेगा मैं आप लोगों का
सॉल्व करके दे दूँगा। तो मैं मिलता हूँ किसी एक नई वीडियो में, किसी एक इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ।